हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्मावेल फार्मेसी। आज हम स्टडी करेंगे फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड का चैप्टर में का पॉइंट अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। ये पॉइंट है बेसिक्स ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री का। तो अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन ये एक एक्सट्रैक्टर है जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के एक्सट्रैक्शन में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन। एक्सट्रैक्शन मीन्स क्या होता है कि हम क्रूड ड्रग में से उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट या एक्टिव प्रिंसिपल को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट। द एक्टिव प्रिंसिपल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द क्रूड ड्रग यूजिंग सॉल्वेंट। अब ये इस जनरली अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन में हम अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ करते हैं, इसलिए इसे अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। तो जनरली इसे और एक नाम से जाना जाता है सोनिकेशन एक्सट्रैक्शन। अभी सोनिकेशन प्रोसेस क्या होती है? सोनिकेशन प्रोसेस ये होती है कि विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स पार्टिकल्स को एजिटेटेड किया जाता है। एजिटेटेड यानी उन्हें एजिटेट यानी उन्हें मिक्स करना, यानी उनको पास पास लाना, यानी उन्हें जमा करना। तो जनरली यूएई का यूएई किस प्रिंसिपल पर चलता है या उसका बेसिक क्या है? तो इन दैट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस मैकेनिकल एनर्जी जनरेटेड बाय अल्ट्रासाउंड वेव इज अप्लाइड टू द सैंपल टू एक्सलेटेड एक्सट्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ किए जाते हैं टू एक्सेलरेट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में, यानी उस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को गति लाने के लिए जनरली अल्ट्रासाउंड वेव्स कन्वर्ट होते हैं मैकेनिकल वेव्स में, मैकेनिकल एनर्जी में, और वो सैंपल्स को पार्टिकल्स को एजिटेट करते हैं यानी और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को एक्सेलरेटेड करते हैं। जनरली एप्लीकेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड and limited amount of solvent to produce on effective extraction the compound contains in solid mixture। यानी क्या किया जाता है कि जब हमें इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन करना है और हमारे पास सॉल्वेंट भी कम है और अब फास्ट करना है, तो इसलिए अल्ट्रासाउंड वेव का इन दैट एक्सट्रैक्शन अल्ट्रासाउंड यूज़ किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी हमें ध्यान रखनी है, जनरली 20 किलो हर्ट्ज टू 10 गीगा हर्ट्ज तक रहती है। ये मोर देन आवर ऑडिबल रेंज, हमारे सुनने की शक्ति, सुनने की जितनी रेंज है, यानी अपनी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी कितनी है भाई? 16 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज से। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स की फ्रिक्वेंसी आवर मोर देन आवर ऑडिबल रेंज है, यानी 20 किलो हर्ट्ज टू 10 गीगा हर्ट्ज। तो जनरली ये किस प्रिंसिपल पे निर्भर है? ये जनरली कैविटेशन पे निर्भर है। इट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट वर्ड, दैट्स वाई आई हाईलाइटेड दैट वर्ड कैविटेशन। तो अल्ट्रासाउंड का प्रिंसिपल क्या है, चल देखते हैं। अल्ट्रासाउंड बेस है कैविटेशन पे। जनरली अल्ट्रासोनिक एनर्जी ट्रांसफर एनर्जी टू द सोनिकेटेड सॉल्वेंट। सोनिकेटेड सॉल्वेंट कौन सा है? जिसमें हमने क्रूड ड्रग क्रश करके डाला है, अल्ट्रासोनिक एनर्जी वो उस सॉल्वेंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं बाय कैविटेशन। मीन्स generally small vacuum bubbles of a voids in a liquid medium which burst implode at a solid sample। यानी हमने उस जो सॉल्वेंट है जिसमें एक्टिव क्रूड ड्रग क्रश करके डाला है, उसमें हमें अल्ट्रासाउंड वेव्स ट्रांसफ़र करेंगे। अब क्या होगा उसके अंदर? अल्ट्रासाउंड वेव ट्रांसफ़र होने के बाद में उसके अंदर वैक्यूम बबल्स क्रिएट होंगे। ये वैक्यूम बबल्स क्या करेंगे? सॉल्वेंट के वैक्यूम बबल्स ड्यू टू द अल्ट्रासाउंड वेव ट्रांसफ़र करने के बाद स्मॉल वैक्यूम बबल्स क्रिएट हो गए, और स्मॉल वैक्यूम बबल जो हमारा सॉलिड मैट्रिक्स है, सॉलिड जो क्रूड ड्रग के क्रश किया हुआ पाउडर है, उनके सेल वॉल के ऊपर जाके बर्स्ट हो गए। ड्यू टू द बर्स्ट होने के बाद में क्यों बर्स्ट होंगे? ड्यू टू द रिजल्टिंग हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन बी जनरेटेड ड्यू टू द अल्ट्रासोनिक वेव्स हमने ट्रांसफ़र किए सॉल्वेंट में, इसलिए उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ गया है। टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाने के बाद उसके बाद क्या होता है कि जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ और थिनिंग एंड सेल वॉल की परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। सेल वॉल की परमेबिलिटी क्यों इंक्रीज़ हो जाती है? क्योंकि अल्ट्रासाउंड वेव्स हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट करते हैं ऑन द वॉल ऑफ क्रूड ड्रग। इसके वजह से क्या होता है कि इजीली जो हमारा जो सॉल्वेंट है वो
उसके सेल मेम्ब्रेन में यानी क्रूड ड्रग के जो क्रूड ड्रग जो प्रेजेंट है सॉल्वेंट यानी वेसल में, उसके अंदर इजीली एंटर होता है, और इजीली एंटर होने की वजह से वो इजीली उसके अंदर का जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो इजीली सॉल्वेटेड होता है और हमें एक्सट्रैक्टर मिल जाता है। तो इसका मेन प्रिंसिपल किस पे निर्भर है वो हमें देखेंगे। ये अल्ट्रासाउंड वेव्स है, अल्ट्रासाउंड वेव्स है। यहाँ ऊपर का जो जोन है वो हाई प्रेशर जोन है और नीचे का जो जोन है वो लो प्रेशर जोन है। जनरली ऊपर जो ऊपर ऊपर कंप्रेशन कैरिड आउट होता है, कंप्रेशन कैरिड आउट होता है, कंप्रेशन, और नीचे होता है एक्सपांशन, एक्सपांशन कैरिड आउट होता है। कंप्रेशन में क्या होता है कि कंप्रेस हो जाती है, यानी देखिए हमने अल्ट्रा, अब ये समझो कि ये सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट में ये जो बीच में की जो फेज है वो सॉल्वेंट प्लस सॉलिड मैट्रिक्स है, क्रूड ड्रग है। इसके अंदर क्या हुआ कि हमने अल्ट्रासाउंड वेव्स ट्रांसफ़र किया। अल्ट्रासाउंड वेव्स ट्रांसफ़र करने के लिए उसमें दो चीज़ें होगी, एक कंप्रेशन होगा और एक रेयरफैक्शन यानी एक्सपांशन होगा। सॉलिड बबल्स एक्सपांड होए और कंप्रेस होए, एक्सपांड होए, कंप्रेस होए, एक्सपांड होए, कंप्रेस होए, एक्सपांड होए, कंप्रेस होए, एक्सपांड होए। एट द ऐसे स्टेज आती है कि वो बहुत सारे पार्टिकल्स, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एजिटेड जमा होते हैं और एक बड़ा बॉल लाइक स्ट्रक्चर यानी बड़ा बबल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। एट द ड्यू टू हाई प्रेशर, ड्यू टू हाई प्रेशर वो एंड टेम्परेचर वो पार्टिकल बर्स्ट होता है सॉलिड के, सॉलिड यानी जो क्रूड ड्रग की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर बर्स्ट होता है और उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज करता है, सॉल्वेंट की पेनेट्रेटिंग पावर इंक्रीज करता है। तो ये इसका प्रिंसिपल है, ये मेन इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जनरली अब डायग्राम देखेंगे, हमने वेसल लिया, वेसल में हमने सैंपल लिया और सैंपल प्लस हमने क्रूड ड्रग डाला, सैंपल प्लस क्रूड ड्रग डाला। ये अल्ट्रासाउंड वेव्स ट्रांसफ़र करने के लिए ये एक अल्ट्रासाउंड जनरेटर है, ये अल्ट्रासाउंड जनरेटर, ये ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिक वेव को अल्ट्रासाउंड सोनिक वेव में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक वेव को अल्ट्रासोनिक वेव में कन्वर्ट करता है। एक प्रोब है आणि ये सोनोट्रोड है, विद द हेल्प ऑफ सोनोट्रोड अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रांसपोर्टेड इनटू वेसल। अभी इसमें ये अल्ट्रासोनिक वेव ट्रांसफ़र हो गए। अगेन this process can be carried out compression rarefaction, compression rarefaction, compression rarefaction, solid बबल फॉर्म होगा, बबल सॉलिड यानी क्रूड ड्रग के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बस्ट होगा, देन उसकी सॉल्वेटिंग पावर बढ़ेगी, देन उसके अंदर का जो एक्सट्रैक्टर एक्टिव प्रिंसिपल है वो बाहर आएगा। ये डायरेक्ट मेथड हो गई, डायरेक्ट सोनोट्रोड डायरेक्ट हमने इसमें इंसर्ट किया है। अभी इसके अंदर ये इनडायरेक्ट सोनिकेशन है, इसके अंदर हम ये सोनोट्रोड डायरेक्ट इंसर्ट नहीं होता, ये हमने इसके अंदर हमारा ये दो वेसल है, इसे अल्ट्रासोनिक बाथ कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक बाथ द अल्ट्रासोनिक वेव्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द वेसल। इसके अंदर क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रांसफर होते हैं, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट कहा जाता है। इनडायरेक्ट अल्ट्रासोनिक वेव ट्रांसफ़र होते हैं, इसलिए ये इनडायरेक्ट सोनिकेशन है। तो मेन इंपॉर्टेंट डायग्राम ये है फ्रेंड्स। ये प्रोसीजर है, सैंपल इज़ अ प्लेस इन अ वेसल। सैंपल हमने ये शॉर्टकट प्रोसीजर है, सैंपल वेसल में प्लेस किया, देन हमने उससे सॉल्वेंट ऐड किया, देन सोनोट्रोड उसके अंदर प्लेस किया, सोनोट्रोड उसके अंदर प्लेस किया, देन अल्ट्रा सेम जो आप ये आपके दिल से बना के लिख सकते हैं। देन इसके एडवांटेजेस देख लेंगे हम। ये क्या करता है, एक्सट्रैक्शन का टाइमिंग डिक्रीज करता है। हमने इसके स्टार्टिंग में देखा कि ये जनरली एक्सलेट करता है प्रोसेस को, एक्सट्रैक्शन की यील्ड बढ़ जाती है, देन फर्दर हीट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती एंड एक्सट्रैक्शन की इफ़िशेंसी बढ़ जाती है। देन डिसएडवांटेज ये है कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए नहीं यूज़ किया जाता है, जनरली स्मॉल स्केल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। ये वेरी एक्सपेंसिव ड्यू टू द अल्ट्रासोनिक वेव, आणि इसे स्किल पर्सन हैंडल करने की ज़रूरत है। थैंक यू फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव like the video, please like the if you have the like the video, please subscribe to my channel. Bye.